गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास का मैप वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं और आज मैं आपको 2 लेसन जो हैं उसके मैप करवाऊंगी ज्योग्राफी की बुक से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी का हमारा पहला लेसन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास। तो इससे संबंधित हमारा एक मानचित्र आता है पेपर में, ये है इंडिया की मेजर सॉइल टाइप्स, यानी कि भारत में मुख्य मृदा के प्रकार। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं और इससे संबंधित हम डिटेल में अपनी वर्कशीट कर चुके हैं। आज मैं केवल आपको मैप में ये समझाऊंगी कि भारत की जो मुख्य मृदा है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और कौन कौन सी मृदा है। तो सबसे पहले आप इंडिया के मानचित्र में ये देखिए, टॉप पर देख रहे हैं ना डार्क ग्रीन कलर, तो ये कौन सी मृदा है? ये फॉरेस्ट सॉइल है, यानी कि पर्वतीय मृदा इसको कहा जाता है। इसके बाद नीचे लाइट ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, ये भारत की बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मृदा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, यानी कि एलुवियल सॉइल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप ब्लैक कलर देख रहे हैं, थोड़ा सा स्लेटी सा रंग है, ये है ब्लैक सॉइल। ठीक है। इसके बाद रेड कलर से जितना भी मानचित्र में दिखाया हुआ है, ये है रेड एंड येलो सॉइल, ये वाला पूरा पार्ट जो है। इसके बाद आप देखो हल्का सा लाइट येलोइश कलर है, ये वाला हिस्सा जो है ये कौन सी मृदा है? ये एरिड सॉइल कहा जाता है इसको, डेजर्ट सॉइल भी इसको कहा जाता है, यानी कि रेतीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा हिंदी में इसको कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद देखो ये छोटे छोटे पैचेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल लाइट पीच कलर के, ये पैचेस जो हैं वो लेटेराइट मृदा के हैं। ठीक है। हिंदी में भी इसको लेटेराइट मृदा ही कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा वो मैं आपको समझाती हूँ। को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आपको केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, यानी कि पहचान के लिए आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक मैप दिखाया है और इसमें एक पार्ट जो है वो मैंने कलर किया हुआ है और पहचानना है आपको ये कौन सी मृदा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी मृदा है, पहचान पा रहे हो क्या आप? बिल्कुल ठीक, ये डेजर्ट सॉइल है, यानी कि रेतीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा इसको कहा जाता है। अब इसी तरह से आपको भारत की जो 6 मृदा हैं कहीं पे भी उसको लोकेट करने के लिए आ जाएगा। तो मैं आपको स्टेट समझा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पर्वतीय मृदा थी ऊपर टॉप में, उसके स्टेट कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, थोड़ा सा अरुणाचल का पार्ट भी इसमें आ रहा है। फिर दूसरी मृदा हमारी कौन सी थी? जलोढ़ मृदा, अलुवियल सॉइल जिसको कहते हैं। तो देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात का कुछ पार्ट, ये सारा जो है वो हमारा एलुवियल सॉइल का पार्ट है। ठीक है। इसके बाद ब्लैक सॉइल पढ़ी थी हमने। ब्लैक सॉइल अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर इस तरह से आ जाता है आपको फिल किया हुआ, तो वो आपकी काली मृदा है। ठीक है। गुजरात के भी कुछ पार्ट में काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद ये जो पिंकिश सा एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा रेड सॉइल का है, रेड एंड येलो सॉइल का। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये सारा रेड सॉइल है। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे ग्रीन कलर के पैचेस हैं, तो ये आपकी लेटेराइट सॉइल है। लेटेराइट सॉइल वैसे बहुत ही कम पेपर में पूछी जाती है, बाकी की 5 मृदा जो है वही अधिकतर पूछी जाती है। और इसके बाद डेजर्ट सॉइल, ये देखिए डेजर्ट सॉइल, राजस्थान का पूरा हिस्सा जो है वो मरुस्थलीय मृदा का है। तो अब अगर आप ये स्टेट वाइज मैप अच्छे से समझ लेते हैं मृदा के बारे में, तो आप कोई भी मृदा अगर आपको आएगी तो आप उसको पहचानने में समर्थ होंगे। एक बार मैं और आपको अच्छे से एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। ये देखिए, अगर मैं ये वाला पार्ट इस तरह से शेड करके दे देती हूँ और यहाँ पे ब्लैंक लगा देती हूँ और मैं पूछूँ आपसे कि ये कौन सी मृदा है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? अलुवियल सॉइल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और अगर मैं ये जम्मू कश्मीर का पार्ट शेड कर दूंगी तो यहाँ पे कौन सी मृदा पहचानोगे आप? यहाँ पे पर्वतीय मृदा का क्षेत्र है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने महाराष्ट्र का पार्ट जो है ये शेड कर दिया तो ये कौन सी मृदा है? ये काली मिट्टी है। तो मेरे को लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मृदा वाला जो ये मानचित्र है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ आपके नेक्स्ट मैप की ओर। यह है आपका लेसन नंबर 3, वाटर रिसोर्स, यानी कि जल संसाधन अध्याय है आपका। और अभी जो आप 2020 और 21 की सीबीएसई की 10th की बोर्ड का पेपर देंगे, उसमें ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल मैप वर्क आपसे पूछा जाएगा इस साल के लिए। तो इसमें आपको जो सीबीएसई की लिस्ट है, मैंने उसमें से देख के निकाले हैं, आपके 8 डैम जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसमें है पहला भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम जो है वो सतलुज रिवर पर है और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है।
दूसरा है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। तीसरा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है। टिहरी प्रोजेक्ट जो है वो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। पांचवा है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है रिहंद परियोजना, ये सोन नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में है। इसके बाद सलाल परियोजना। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। आपकी इसमें एक और ऐड नहीं है, मैं बता देती हूँ आपका, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में ये मेंशन है, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा रिवर जो है उस पर ही है और ये कर्नाटका में है, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं मैप में। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लू कलर से जो आपको दिखाया है ये रिवर्स हैं और इसके ऊपर ये बांध बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम टॉप से देख लेते हैं किस तरह से है। ये देखो, ये सलाल बांध है आपका, ठीक है। इसके बाद भाखड़ा नागल है, इसके बाद राणा प्रताप सागर यहाँ पर है, फिर सरदार सरोवर है, फिर हीराकुंड है, फिर रिहंद है। इसके बाद नीचे साउथ में देखो, दो पढ़े थे हमने साउथ में, एक हमने पढ़ा था तुंगभद्रा और एक हमने पढ़ा था नागार्जुन सागर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो है पहचान के लिए नहीं आएगा, ये आपको भरने के लिए आएगा, फिल करने के लिए आएगा। तो आसानी के लिए मैंने आपको मैप में फिल किया हुआ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप मैप लेकर के भर लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। तो देखिए, ये मैंने बना रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला सलाल देखिए बिल्कुल टॉप पर है और सलाल डैम जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है और ये चेनाब रिवर पर है, ठीक है। तो चेनाब रिवर पर सलाल डैम है। उसके बाद है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के ही अंतर्गत आता है और ये किस पर है, सतलुज नदी पर है ये, ठीक है। इसके बाद टेहरी बांध आता है, टेहरी बांध उत्तराखंड में है और ये किस नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डैम आता है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में आता है, देखिए राजस्थान में बना हुआ है ये। फिर है रिहंद। रिहंद जो है वो उत्तर प्रदेश में है और रिहंद सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी जो है ये देखिए, ये गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर डैम। इसके बाद हीराकुंड है। हीराकुंड उड़ीसा में है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नागार्जुन सागर के बाद तुंगभद्रा डैम है और तुंगभद्रा डैम जो है वो तुंगभद्रा रिवर पर ही है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है और यह है कर्नाटक में स्थित है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेजर डैम जो है वो भी समझ में आ गए होंगे और मेजर सॉइल टाइप भी समझ में आ गई होंगी। अब आज क्या है, आप अच्छे से मैप में इसको कर लेंगे और लर्न कर लेंगे तो आपका मैप वर्क के जो 2 चैप्टर है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके आगे के जो ज्योग्राफी के लेसन उससे रिलेटेड मैप वर्क आपको कराऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय।